गुड इवनिंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फोर्थ के बी पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर की बात करेंगे। सो आइए देख लेते हैं। जो आपका पेपर फोर्थ बी है, ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, प्रोज, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी इसका टाइटल है। और आपको मालूम है कि ये आपका इलेक्टिव पेपर है। सो आपको फोर्थ ए या बी में दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो आपके जो स्टार्टिंग के ये क्वेश्चंस हैं, ये पहले फर्स्ट यूनिट के, ये इंडियन इंग्लिश राइटिंग का ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इसके रिगार्डिंग है। और इसका आंसर आपको प्रीवियस पीडीएफ में मिल जाएगा। और सो प्रीवियस पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इससे पहले मॉर्निंग में ही मैंने आज की ही डेट में एक वीडियो अपलोड किया है और ये जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं। जो आपका यूनिट 2 है, इसमें औरबिंदो का पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग बनता है। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू औरबिंदो। सो ये औरबिंदो के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पोएट्री, पोएट्री का क्या नेचर है। सो इन्होंने पोएट्री की डिफिनेशन दी हुई है। सो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला, हाँ, व्हाट डज श्री अरबिंदो से अबाउट रिनेसा इन इंडिया इन हिज एसे द रिनेसा इन इंडिया एंड अदर एसेज। सो जो आपका सिलेबस में जो एसे प्रेस्क्राइब्ड है श्री अरबिंदो का, वो कौन सा है? द रिनेसा इन इंडिया एंड अदर एसेज। और इन्होंने इसमें जो रिनेसा इन इंडिया, वो उसी का एक पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि ये जो एसे है द रिनेसा इन इंडिया एंड अदर एसेज, ये 4 सीरीज इसमें है। और ये जो रिनेसा इन इंडिया, ये फर्स्ट सीरीज है। और ये कब आई है? 1918 में आई है। टाइटल आपको मालूम है, द रिनेसा इन इंडिया, इस टाइटल के अंडर आई है। इसके बाद आप देख लीजिएगा कि इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की है। अगला देख लेते हैं। हाँ, अगला है हमारा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी का। सो ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये ऑटोबायोग्राफी है और ये पब्लिश हुई है वीकली जर्नल नव जीवन में। और कब पब्लिश हुई है? 1925 से 1929 के बीच। ठीक, इसके बाद भी इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेन हमारा जो पर्पस है आपको आंसर प्रोवाइड कराना है, ना कि इतना लॉन्ग डिस्कशन पॉसिबल नहीं है एक दिन में ही। फिर अगला देख लेते हैं। अगला, हाँ, ये मीनाक्षी मुखर्जी का है, नेशन नॉवेल लैंग्वेज। और ये किसमें से लिया गया है? ये इनकी जो बुक है द पेरिशेबल एम्पायर, एसेज ऑन इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, ये उसमें का ये फर्स्ट हम कह सकते हैं चैप्टर है इस एसे का, इनकी जो बुक है। और इसके लिए मीनाक्षी मुखर्जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 2003 में। ठीक, तो आंसर आप लोग को मिल ही जाएगा। अगला देख लेते हैं। हाँ, फिर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल कांथापुरा, व्हाट काइंड ऑफ कास्ट डिवीजन डू यू फाइंड इन द विलेज कांथापुरा। सो इस टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है। और अगला है आपका, किस प्रकार का कास्ट डिवीज़न आप पाते हैं कहाँ पे? कांथापुरा गांव में। सो जो मेन थीम है ये, वो क्या है? कास्ट सिस्टम। सो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, सॉरी ये सेकेंड वाला है, किस प्रकार का कास्ट डिवीज़न आपको मिलता है। सो इसके रिगार्डिंग आंसर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपका हाँ, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ विलेज कांथापुरा इज अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन विलेज। सो ये किस प्रकार से जो कांथापुरा है एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन विलेज को दिखाता है या प्रेजेंट करता है, ये कैसे आप कह सकते हैं। सो ये भी कांथापुरा आपको मालूम है कि ये राजा राव की नॉवेल है और इसमें ये पब्लिश हुई है 1938 में।
इसका जो टाइटल है, सॉरी इससे पहले जो टाइटल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, सो द टाइटल कम्स फ्रॉम द फिक्शनल सेटिंग ऑफ द स्टोरी कांथापुरा इन साउदर्न इंडिया and the book follows the impact of Mahatma Gandhi and his movement to liberate India from British colonial rule on this small common village. सो ये आपका वो जो इससे पहले जो टाइटल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ये आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन एक ही प्रिपेयर करिए, बस उसको जैसे लॉन्ग में आता है तो आपका कम से कम 4 to 5 पेजेस ईजिली हो जाएगा। लेकिन जैसे कि कोई भी क्वेश्चन मेन आता है तो अगर टाइटल के रिगार्डिंग आता है तो स्टार्टिंग में आप टाइटल को मेंशन करके आगे फिर टोटल अपना प्लॉट वगैरह है, मेजर थीम, सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे। और अगर जैसे आता है कि कांथापुरा डिस्क्राइब हाउ कांथापुरा इज अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन विलेज, तो डायरेक्ट आप ये शुरू कर देंगे ये पैरा, कांथापुरा इज इंडियन ऑथर राजा राव मोस्ट फेमस वर्क। सो सीधा आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। बस जो क्वेश्चन आता है उसी की आप 2-4 लाइन उसको डिस्क्राइब करके, या हम कह सकते हैं एक पैरा कम से कम 3 to 4 लाइन डिस्क्राइब करके, उसके बाद आप उसमें प्लॉट, मेजर थीम और कुछ अगर क्रिटिक्स आप डाल सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दैट लॉन्ग साइलेंस। सो दैट लॉन्ग साइलेंस ये शशि देशपांडे की नॉवेल है। सो शशि देशपांडे आपको मालूम होना चाहिए कि फीमेल राइटर हैं, और ये दैट लॉन्ग साइलेंस इनकी 5th नॉवेल है जो 1989 में पब्लिश हुई है। इसके लिए शशि देशपांडे को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से मेजर आपको थीम कौन कौन सी देखने को मिलती है। सो मैन वुमेन रिलेशनशिप, मैरिटल डिस्कॉर्ड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डेलिनिएशन ऑफ सेल्फ, सर्च फॉर आइडेंटिटी। सो ये सारी मेजर थीम है। अगला है आपका क्वेश्चन था कि व्हाट डज सुहासिनी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवेल दैट लॉन्ग साइलेंस। सो सुहासिनी कौन है। सो आपको मालूम होना चाहिए कि जो दैट लॉन्ग साइलेंस है इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर कौन है, वो जया है, जो 2 नामों से जानी जाती है, पहला जया, दूसरा सुहासिनी। जया मीन्स बेसिकली विक्ट्री होता है, और ये जो जया नाम उसको उसके पिता के द्वारा दिया गया है, उसके फादर के द्वारा दिया गया है जब वो पैदा हुई। वहीं जो सुहासिनी है वो नाम उसको उसके जया के हस्बैंड के द्वारा दिया गया, और सुहासिनी मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट, स्माइलिंग, प्लेसिड, मदरली वुमेन। ओके, अगला देख लेते हैं। सो ये आपका है, इज द डार्क रूम अ फेमिनिस्ट नॉवेल। सो ये द डार्क रूम ये आर के नारायणा की शॉर्ट, ये आर के नारायणा की है। सो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो सावित्री है, और वाई डज सावित्री इन द डार्क रूम रिटर्न बैक होम। जो सावित्री है वो द डार्क रूम जो ये नॉवेल है इसमें क्यों वापस लौटती है। सो सावित्री जो मेन कैरेक्टर है वो वापस अपने घर लौटती है, किसके लिए, बिकॉज ऑफ अ चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के लिए। सो शी डिसाइड्स टू गो बैक टू द होमली वार्मथ ऑफ हर चिल्ड्रेन, हर मदरली अफेक्शंस ओवरपावर हर प्रीवियस रिबेलियस बिटर सेल्फ, शी कम्स बैक होम फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रेन। सो किस लिए लौटती है, अपने बच्चों के लिए वो वापस घर लौटती है। अगला देख लेते हैं। सो इसमें है, हु आर द 2 लेडी रैम्स रिफर्ड टू इन द शॉर्ट स्टोरी ऑफ मिस्टर आनंद। 2 लेडी रैम्स क्या रिफर करते हैं, व्हाट इज द 2 लेडी रैम्स अबाउट। ये द 2 लेडी रैम्स किसके बारे में है, वाई डिड लल्ला झिंदा राम मैरी शकुंतला। सो आपका ये क्वेश्चन 3 है, लेकिन आपका आंसर इसका एक ही होगा। सो ये जो 2 लेडी रैम्स है ये शॉर्ट स्टोरी है जो किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है, और ये जो स्टोरी है लल्ला झिंदा राम की है और उसकी 2 वाइफ्स के बारे में है। सो लल्ला झिंदा राम कौन है, ये एक ऑर्डिनरी शॉपकीपर हैं, वो 2 वीमेन से शादी करते हैं। पहले का नाम सुखी होता है और दूसरे का नाम शकुंतला होता है, और ही वॉज फोर्थ, वो दोनों को क्या बुलाते हैं, लेडी रैम्स। इसके बाद देख लेते हैं अगला हमारा,
हाँ, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द फ्री रेडियो बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की ये शॉर्ट स्टोरी फ्री रेडियो भी आपके इसमें प्रिस्क्राइब्ड है। सो इसकी मेन थीम क्या है इसको भी आप देख लीजिएगा। ये जो इनका द फ्री रेडियो ये शॉर्ट स्टोरी ये आई है, अपियर इन द एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरी ईस्ट वेस्ट, ये एंथोलॉजी में आई है कब 1994 में। इसके बाद अगला हमारा है क्वेश्चन पॉज। हाँ, एक आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा, काफ़ी टाइम जैसे कैरेक्टर भी पूछ लेता है जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। सो रमनी का ये शॉर्ट स्टोरी इसका जो मेन कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है। सो इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्री रेडियो सिम्बोलाइज इन द स्टोरी फ्री रेडियो। फ्री रेडियो क्या सिम्बोलाइज करता है? सो फ्री रेडियो इज द सिंबल ऑफ डिल्यूजन एंड सेल्फ डिसेप्शन। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये पेपर 4th बी के, उसके कुछ सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।